तो आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट ये इकोसिस्टम में उसके हैबिटेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक सीड डिस्पर्सर्स, सॉइल हेल्थ इंप्रूवर, कार्बन स्टोरेज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोसिस्टम मॉडिफायर्स, वाटर सोर्स प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। इसलिए एलिफेंट को इकोसिस्टम इंजीनियर और कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। तो आज जानेंगे हम एलिफेंट के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि एलिफेंट कैसे ये सॉइल के हेल्थ को इंप्रूव करता है, फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। तो एलिफेंट का जो डेली एवरेज डाइट है वो अराउंड 400 पाउंड तक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और इसी प्रपोर्शन में यहाँ पे डंग भी होता है विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट। और एज एलिफेंट मूव थ्रू हैबिटेट दे डिपॉजिट डंग विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट। और ये जो डंग है रिच इन न्यूट्रिएंट एक्ट एज नेचुरल फर्टिलाइजर, और उसकी वजह से सॉइल को इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं और सॉइल का हेल्थ जो है एनहांस होता है। और इस तरीके से यहाँ पे फर्टिलिटी इंक्रीज होता है ओवरऑल इकोसिस्टम का, और जिससे यहाँ पे जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स है वो भी बेनिफिट होते हैं। इसी के साथ जो डंग डिपॉजिट होता है उससे माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ब्रेक डाउन द डंग, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल। इस प्रोसेस में दैट इज डिकम्पोजिशन इज वाइटल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। तो इस तरीके से ओवरऑल प्रोसेस में एलिफेंट सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है और उससे प्लांट स्पीशीज को भी बेनिफिट होता है। तो ये इसका पहला बेनिफिट है, पहला इकोलॉजिकल रोल है। अब जानेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज हाउ एलिफेंट एक्ट एज सीड डिस्पर्सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो एलिफेंट कंज्यूम वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, बट एक्चुअली ये ओवरऑल सभी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे सीड्स जो है ये पूरे के पूरे उसी तरीके से बाहर निकल के आते हैं पूप के साथ, डंग के साथ। आफ्टर डाइजेशन सीड्स जो है ये डंग के साथ बाहर आते हैं, और एलिफेंट जो है वो वाइड एरिया में रोम करता है। इसलिए जहाँ भी डंग होगा एलिफेंट रोम करेगा, वहाँ पे डंग होगा, वहाँ पे सीड पहुँच जाते हैं। और इसी के साथ इसका जो डंग है वो डिस्पर्स सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे सीड जर्मिनेशन में हेल्प होता है। तो ओवरऑल एलिफेंट ये सीड को डिस्पर्स भी करता है और उसके जर्मिनेशन में उसका जो पूप है, डंग है, वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे रीजनरेशन होता है प्लांट स्पीशीज का, और ओवरऑल फॉरेस्ट के भी ग्रोथ को यहाँ पे एक्सेलरेट किया जाता है। इसी के साथ कुछ ऐसे आईएमपी सीड्स है जो जर्मिनेट करने के लिए एलिफेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए इसे, कि एलिफेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ सीड्स होते हैं उनका टफ शेल होता है, कवरिंग होता है उसे, दैट मेक्स इट हार्डर फॉर द स्प्राउट। तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग का प्रोसेस है उनके हार्ड शेल की वजह से ये डिफिकल्ट होता है। बट जैसे ही ये सीड ये एलिफेंट के माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, एलिफेंट उसे चबाएगा, उसके बाद ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और वहाँ पे जो स्टमक एसिड है वो भी इसे एक्चुअली क्या करेगा, तो सॉफ्टन करेगा, जिससे इसका जो हार्ड कवरिंग होता है, शेल होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है, जिससे फिर जर्मिनेशन को डिफिकल्टी नहीं होगा। और इस तरीके से ऐसे टाइप के कुछ जो सीड्स है उसे जर्मिनेट करने के लिए एलिफेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प कर रहा है। और इस तरीके से जो फॉरेस्ट है, डंग की वजह से सॉइल इंप्रूव हो रहा है, उसके बाद सीड का जर्मेशन हो रहा है, फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इससे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन भी होता है। तो इस तरीके से एलिफेंट ये एक सीड डिस्पर्सर भी है। तो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट पॉइंट है कैसे एलिफेंट ये वाटर सोर्स प्रोवाइड करता है, अदर एनिमल को वाटर सोर्सेस या फिर वाटर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो एलिफेंट है वो अपने फीट से, ट्रंक से और टस से ये ड्राई रिवर बेड जो होते हैं या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे लिमिटेड वाटर सोर्सेस है उसे डिग कर सकता है, और डिग करने के बाद यहाँ पे वो वाटर होल्स क्रिएट करता है, और जिससे अदर स्पीशीज को और एलिफेंट को यहाँ पे वाटर मिलता है। एंड दीज वाटर होल्स सर्व एज इसेंशियल सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर वेरियस स्पीशीज ड्यूरिंग ड्रॉट्स। और इस तरीके से वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इवन यहाँ पे जो एलिफेंट के फुटप्रिंट्स है जिससे एक्चुअली डिप्रेशन क्रिएट होते हैं सॉइल में, वो वाटर कलेक्ट कर सकते हैं रेनफॉल, ड्यूरिंग रेनफॉल, एंड एक्ट एज माइक्रो हैबिटेट फॉर स्मॉल स्पीशीज। तो इस तरीके से ये माइक्रो हैबिटेट भी क्रिएट करते हैं और वहाँ पे वाटर भी एक्चुअली कलेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है एलिफेंट का। अब देखेंगे यहाँ पे कि इकोसिस्टम कैसे मॉडिफाई करता है। तो एलिफेंट जो है ये ग्रासलैंड और डेंस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वो इकोसिस्टम है वो मॉडिफाई कर सकते हैं एंड एक्ट एज इकोसिस्टम इंजीनियर्स।
पर्टिकुलरली हम जानेंगे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट के बारे में और बाद में ग्रासलैंड के बारे में। तो जो पर्टिकुलरली डेंस फॉरेस्ट है, सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, इसमें वो गैप्स क्रिएट करते हैं। ये ट्रीज को अप्रूट कर सकते हैं, वेजिटेशन को ब्रेक कर सकते हैं, ट्रीज को अप्रूट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन का डेंस कैनोपी होता है वहां पे गैप्स क्रिएट होते हैं, और ये जो गैप्स है इट अलाउज सनलाइट टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर। तो जो ग्राउंड होता है फॉरेस्ट का, डेंस फॉरेस्ट में, वहां पे सनलाइट रीच नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो कैनोपी होता है वो डेंस होता है, थिक होता है। तो इस जगह पे एलिफेंट क्या करता है, तो गैप्स बनाता है जिससे सनलाइट ये फॉरेस्ट फ्लोर तक रीच कर सकता है। तो इस सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो फ्लोर है या फिर ग्राउंड है, वहाँ पे जो प्लांट स्पीशीज होते हैं, पर्टिकुलरली ग्रासेस और श्रब्स, उनको हेल्प होता है। और इस तरीके से एलिफेंट यहाँ पे ग्रासेस और जो प्लांट स्पीशीज है उन्हें हेल्प कर रहा है बाय क्रिएटिंग गैप्स इन वेजिटेशन कैनोपी। और इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल प्लांट डाइवर्सिटी को हेल्प होता है और ये इंक्रीज होता है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय एलिफेंट। तो यहाँ पे इकोसिस्टम मॉडिफाई भी हुआ और प्लांट स्पीशीज को हेल्प भी हुआ। अब जानेंगे एलिफेंट का जो रोल है ग्रासलैंड में कैसा होता है। तो जो सवाना एलिफेंट्स होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ द सवाना, या पर्टिकुलरली हम ग्रासलैंड कहेंगे यहाँ पे। जैसे सवाना में इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है जिसमें ट्री डेंसिटी इंक्रीज हो सकता है, और ये जो ग्रासलैंड है ये कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन सवाना ग्रासलैंड जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर्बिवोर और कार्निवोर एनिमल के लिए। बट जो एलिफेंट है मोस्टली ऐसे वुडी स्पीशीज और जो ट्रीज है इन्हें अप्रूट कर देते हैं और या फिर उसे ब्रेक कर देते हैं, जिससे ग्रासलैंड मेंटेन रहता है और इकोसिस्टम के साथ साथ यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उन्हें भी हेल्प होता है। तो इस तरीके से ग्रासलैंड मेंटेनेंस में एलिफेंट का रोल होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ हम जानेंगे कि एलिफेंट कैसे कार्बन सिक्विस्टेशन करता है। तो एलिफेंट का जो डाइट होता है, एवरेज डाइट होता है, वो 400 पाउंड तक हो सकता है। और इस डाइट को फुलफिल करने के लिए एलिफेंट ये नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट और ग्रासेस पे फीड करता है। इसी के साथ स्मॉल प्लांट और ग्रासेस को क्रश किया जाता है क्योंकि वो रोम करता है, वहाँ पे खेल भी सकता है। इवन जो ट्रीज होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, जिससे ओवरऑल जो स्मॉल ट्रीज है, ग्रासेस है, जो लोअर अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस ओवरऑल प्रोसेस में जो बिगर ट्रीज है उनके लिए स्पेस, न्यूट्रिएंट और वाटर अवेलेबल होता है। और ये जो ट्रीज है, बड़े ट्रीज जो है जिनका कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का एबिलिटी हायर होता है। तो इस तरीके से एलिफेंट क्या करते हैं, जो छोटे प्लांट्स है, ग्रासेस है, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और बड़े ट्रीज को वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होता है या बड़े ट्रीज इंक्रीज हो सकता है जिनका कार्बन स्टोरेज का कैपेसिटी, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का कैपेसिटी हायर होता है। तो इस तरीके से एलिफेंट ये कार्बन सिक्विस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। तो एलिफेंट जो है ये सिर्फ फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करके ही कार्बन सिक्विस्ट्रेशन करता है ऐसा नहीं, ये जो सॉइल का हेल्थ इंप्रूव करता है थ्रू देयर डंग, तब भी एक्चुअली बाकी जो फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं उन्हें हेल्प होता है। और उनका जब ग्रोथ होता है तो ये हायर लेवल पे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कर सकते हैं, कार्बन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से एलिफेंट जो ये कार्बन सिक्विस्ट्रेशन में रोल प्ले कर सकता है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। और इस रोल की वजह से, इंपॉर्टेंट रोल की वजह से, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की वजह से एलिफेंट को इकोसिस्टम इंजीनियर या फिर कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एलिफेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग।